राधे राधे। आप सभी का प्रश्न था मुद्रा। कई लोगों ने आग्रह किया, गुरुदेव मुद्रा के बारे में कुछ बताइए। मैं आपको एक ऐसा मुद्रा बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है देवदर्शनी मुद्रा। इसको त्रिनेत्री मुद्रा भी कहते हैं, इसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। इस मुद्रा को लगा करके हम लोग सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। बचपन में ही हम लोगों को सिखाया गया था ये, बाद में हमें बताया गया कि ये तीसरा नेत्र भी है। जब इस मुद्रा को लगा के हम इसमें देखते हैं तो अपना तीसरा नेत्र उस समय खुला होता है और इस मुद्रा के साथ इसका कनेक्शन होता है। बहुत गहरा संबंध है इसका। अब इस मुद्रा को लगाने के लिए आपको दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। इस मुद्रा से आप जिस भी देवी देवता को देखते हैं या उनका चिंतन करते हुए इसमें देख करके स्मरण करें तो उनका आकर्षण होता है। चाहे कहीं भी मंदिर में जाते हैं, देव मूर्ति हो, देव विग्रह हो, फोटो हो, उसमें भी इस मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्रा में 3 नेत्र है आपका। तीसरा नेत्र खुलता है इसके साथ और तीसरे नेत्र पे इसका पूर्ण प्रभाव आप अनुभव करेंगे। देखेंगे तो 2 आंखों से ही, लेकिन तीसरा नेत्र पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि वो भी वर्क कर रहा है। तो इस मुद्रा को लगाने के लिए सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। ऐसे प्रणाम करने के बाद दोनों हाथों को ऐसे करना। अब ध्यान से देखिए, ये आपका मध्यमा और अनामिका अंगुली आपके अंगूठा में फंस गया। यहाँ कनिष्ठिका अंगुली तर्जनी बाएं में फंस गया। अब ऐसे ही ये आपका तर्जनी अंगुली और ये मध्यमा और अनामिका इधर फंसेंगे और ये तर्जनी में चला जाएगा। अभी ये मुद्रा तैयार है। दोनों हाथों को ऐसे कर लें। अब ध्यान से देखिए, ये आपका मध्यमा और अनामिका अंगुली आपके अंगूठा में फंस गया। यहाँ कनिष्ठिका अंगुली तर्जनी बाएं में फंस गया। अब ऐसे ही ये आपका तर्जनी अंगुली और ये मध्यमा और अनामिका इधर फंसेंगे और ये तर्जनी में चला जाएगा। अब इससे आप भगवान सूर्य का, चंद्रमा का, गुरु का, देवी का, देवता का, किसी का भी दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, फिर से लगाते हैं। देखिए ये, और इधर से भी ऐसे है। अब मैं आपको देख रहा हूं इससे। ये इसका देखने का विधान है। देवी देवताओं को, सूर्य भगवान को, चंद्रमा को ऐसे करके देखते हैं इसमें। जब हम इससे नेत्र को देखते हैं तो दोनों नेत्र खुला रहता है, लेकिन प्रभाव तीसरे नेत्र पे जाता है। इसीलिए इसको त्रिनेत्री मुद्रा भी बोलते हैं और इसकी आकृति भी नेत्र जैसी हो जाती है। यह है त्रिनेत्र मुद्रा, देवदर्शनी मुद्रा। इस मुद्रा को लगा करके किसी भी देवी देवता का स्मरण कर सकते हैं आप। जैसे
किसी भी देवी देवता का उपासना कर रहे हैं, गुरु गोविंद का उपासना कर रहे हैं, तो इस मुद्रा को लगा के देखने से आपका दोनों का गहरा संबंध बनता है, आकर्षण बनता है, और वह आकर्षण आपको करीब करता है अपने इष्ट देवता के, या जिस देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं या जिसका दर्शन कर रहे हैं। उनमें जो देवी देवताओं में तेज और ओज होता है, जब हम इस मुद्रा से उनका दर्शन करते हैं तो तेज और ओज आकर्षण करके आपको प्राप्त होता है। जैसे ऐसे देखते हैं तो भगवान सूर्य का तेज है, ऐसे करके देखेंगे तो तीसरा नेत्र पर प्रभाव पड़ता है, और भगवान सूर्य का जो तेज है, ओज है, वो आपके हथेली से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश करता है, और इससे आज्ञा चक्र पे उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और आपका आज्ञा चक्र उसको ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से दर्शन किया जाता है इसमें। ये देव दर्शनी मुद्रा अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया इधर से, ऐसे ही इधर से भी है। ये बीच में नेत्र बना हुआ है, ये देव दर्शनी मुद्रा है। ये अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी देवी देवता का आकर्षण करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनका अनुभूति, उनकी जो तेज वो जो निकल रहा है शरीर से, प्रवाहित हो रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए बहुत ही सुंदर मुद्रा है। इससे नाना प्रकार के शारीरिक रोग भी नष्ट होते हैं, मानसिक रोग नष्ट होते हैं, और समृद्धि, धन दौलत की समृद्धि, और साथ में बुद्धि की वृद्धि होती है। बाबा का आशीर्वाद है। आप लोग इस मुद्रा का लाभ लें, आनंद लें। कोई प्रश्न होगा तो मैं समझा दूंगा। राधे राधे। जय श्री